इसलिए आके उसने बांधा था रक्षा का सूत्र। जब शिव बाबा इस धरा पे आए थे तो उन्होंने हमारी रक्षा की थी। उन्होंने हमको ज्ञान का रक्षा का सूत्र बांधा था। ऐसा ज्ञान हमको दिया ताकि इनकी सुरक्षा हो जाए, क्योंकि माया ने अति कर दी थी। वो देवात्माएं जो सत्युग में 16 कला संपूर्ण थी, उनकी ये बुरी दशा हो गई थी जो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने सुखों के अपार थे और इतने दुख कलयुग के अंत में हो जाते हैं कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम इस सुखों की दुनिया में कभी थे। फिर भगवान आता है, आके उनको रक्षा का सूत्र बांधता है कि माया ने जो तुमको परेशान कर दिया, एकदम जो माया की अति हो गई, अब तुम्हारी इससे मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने वो ज्ञान का धागा दिया। उसमें सबसे पहले कौन सा मैसेज दिया? दुखों का कारण क्या बताया? देह। ये तुम्हारी देह है मुखों का कारण, मुख कारण। तुम अपने को भूल चुके हो। ब्राह्मण जो निराकार शिव आया, उसने भी किसके द्वारा माना? ब्राह्मण, ब्रह्मा, जो पहला ब्राह्मण, उसके द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा ये ज्ञान दिया। निराकार कैसे ज्ञान देगा? तो आधार तो चाहिए ना। तो उसने जिस ब्राह्मण का, जो पहला ब्राह्मण था, उसके तन का आधार लेके ये रक्षा का सूत्र तुमको बांधा कि तुम देह नहीं हो। देह जड़ है दुखों के, तुम क्या हो? ज्योति स्वरूप। ये सबसे पहला मैसेज तुमको दिया गया कि जब तुम अपने को आत्मा समझोगे और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब दुखों से तुम पार हो जाओगे। ये भगवान ने आके, इसलिए पहले बताते ना, कल भी डिस्कस हो रही थी कि पुराने ज़माने में ब्राह्मण जो भी होते थे, गांव का ब्राह्मण होता था, वो बांधता था, बहनें नहीं बांधती थी। कौन बांधता था? ब्राह्मण। और फिर धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी बांधने लगी। ये रस्म कहाँ से चेंज हो गई? पहले जो आदि का ब्राह्मण था उसने बांधा था सब ब्रह्मा कुमारियों को, है ना। अब वो ब्राह्मण तो चला गया, अब ब्रह्मा कुमारी के हाथ में बागडोर आ गई। स्वाभाविक रूप से वो शिव की शक्तियाँ हैं। अब उनकी ड्यूटी है पूरे संसार को सुधारना, संसार को परिवर्तन करना। वो केवल भाइयों के नहीं बांधती हैं, बहनों के भी बांधती हैं। ब्रह्मा कुमारी भाइयों के नहीं, बहनों के भी बांधती हैं। वो टीचर्स हों, दादी हों, सबके बांधती हैं, क्योंकि भगवान ने उनको जैसे कि हैंडलिंग दे दी, जिम्मेवारी दे दी, तो उन्होंने बांधना शुरू कर दिया। तो वो रीति रस्म संगम युग की आज तक चली आ रही है। आज जो लौकिक बहनें हैं अपने भाइयों को रक्षा का सूत्र बांधती हैं। तो ये समझ में आया? भगवान ने आके हमारी रक्षा की थी और कर रहे हैं। कैसे रक्षा कर रहे हैं? कैसे? तो तुम्हारी रक्षा हो रही है कैसे? नहीं हो रही रक्षा, रक्षा में तो है। तब सुरक्षित करेंगे। अभी तो हम बहुत कौन सी आफत कब आ जाए। अभी तो ये ऐसा है ना, सुरक्षित। अच्छा, माना बाकी जितने संग उनको बहुत बड़ी आफतें आ रही हैं, तो इतना सुरक्षा हम अपनी पर्सनल सुरक्षा कर रहे हैं। या ऐसे तो बाबा के जितने भी बच्चे हैं वो जहाँ भी हों, जितने मिनी मधुन खुले हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमारी हैं, बहुत अच्छे पुरुषार्थ हैं, क्या उनकी सुरक्षा नहीं हो रही? क्या हाँ नहीं हो रही? हो रही है। तो तुम अपनी पर्सनल सुरक्षा कर रही हो भगवान की श्रीमत के आधार से। तो क्या कर रही हो? क्या याद कर रहे हो जी? हाँ, तुम जो सबसे पहला महामंत्र है, पहले महामंत्र शिव बाबा नहीं है, ध्यान रखना। पहला महामंत्र शिव बाबा नहीं है। पहले तुमको तुम्हारी पहचान मिली कि तुम कौन हो, तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो। इसलिए कहते हैं जिसने खुद को जान लिया वो खुदा को भी जान लेगा।
तुम जो अपनी सुरक्षा कर रही हो, जितना तुम चिंतन कर रही हो मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, चलते फिरते उठते बैठते कोई भी काम करते, केवल चिंतन, अनुभूति की बात नहीं, अनुभूति कुछ होती भी नहीं देखा जाए तो। चिंतन इतना गहरा हो जाता है तुमको एक फीलिंग होने लगती है, तुम्हारी कल्पना में जो है, कल्पना हमारा तीसरा नेत्र होता है, हाँ? जो हम कल्पना करते हैं ये हमारा डिवाइन इंसाइट बोला है इसको, तीसरा नेत्र। आप अपनी मम्मी को याद करो, उसकी पिक्चर सामने आ जाती है, ये तीसरा नेत्र। जितनी आप कल्पना कर रहे हो, कल्पना धीरे धीरे एकाग्रता का रूप धारण कर लेती है। जो तुम्हारा इमेजिनेशन है, कल्पना करते हो, वो तुमको महसूस होने लगता है। ऐसा नहीं कोई ज्योति तुम ऐसा साक्षात्कार हो, ज्योति उतराई, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा चिंतन ही सब कुछ है। वही चिंतन से बड़ा रूप है इमर्ज। चिंतन माना मेडिटेशन, इमर्ज माना एकाग्रता। ये अगर ऐसे कहें, चिंतन माना ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ये तुमने चिंतन किया, ये फर्स्ट स्टेज है। ये चिंतन से धीरे धीरे तुम उस स्वरूप को इमर्ज करते हो, उसमें टिकते हो कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट,